हरे कृष्णा। क्लास 11 कैसे हैं आप सब लोग। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान अकेडमी में। तो आज की वीडियो में हम लोग करेंगे सबसेट के बारे में कि सबसेट होता क्या है। ठीक है, हमने सेट्स पढ़ा था, क्या होता है, सेट को रिप्रेजेंट करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, ये सारी बातें पढ़ी हुई हैं हम लोगों ने। एलिमेंट्स जो होते हैं वो बिलोंग्स करते हैं सेट से, साइन होता है एप्सिलॉन, ये सारी बात हम लोगों ने पढ़ रखी है। और आज की वीडियो में पढ़ेंगे सबसेट। सबसेट एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके यहाँ पर मिसलेनियस में। इस पोर्शन से काफी ज्यादा प्रूफ वाले क्वेश्चन जो जितने भी होते हैं ना वो इसी टॉपिक से रिलेटेड होता है, इसलिए पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, उसके ये जो एक्सरसाइज है हमारे पास 1.3 वो नेक्स्ट वीडियो में निकल के आने वाली है। तो आज की वीडियो में पूरा इंट्रोडक्शन जरूर रहेगा और वीडियो को एंड तक देखना ताकि कोई भी चीज मिस ना हो। देखो यार, अगर 100 में 100 लेके आने ना तो कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। हमें ऊपर ऊपर से पता सबसेट क्या होता है, लेकिन डिटेल में सबसेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे पता लगाए सबसेट के बारे में और डिटेल जानकारी, ये सब पता होना बहुत जरूरी है। तो आपको कहां मिलेगा, आज की वीडियो में सारी जानकारी मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। और इस सिचुएशन में, ऐसे पेंडेमिक सिचुएशन में, ये जो वीडियो है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट जितने भी एजुकेटर डाल रहे हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, उनको जरूर शेयर किया करो अपने फ्रेंड से, ताकि ये जो है इसका जो फायदा जैसे आप उठा रहे हो वैसे आपके फ्रेंड भी जरूर उठाएं। तो बिना आपको कीमती समय के चलते हैं वीडियो की तरफ। और लेकिन जो बच्चे यहाँ पर नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आपकी पूरी जर्नी में बहुत काम आने वाली है। जैसे पिछली बार क्लास 10 में हमने सपोर्ट किया था, इस बार क्लास 11 के वही सपोर्ट मिलने वाला है। इसलिए जो भी बच्चे नए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखना, ताकि जब भी कोई वीडियो आती है वो आप तक जरूर पहुंचे। ठीक है, और शेयर यार जरूर कर देना। तो चलिए सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। चलिए तो शुरू करते हैं। तो हमें क्या पढ़ना है आज, हमें पढ़ना है सबसेट के बारे में। तो हम लोगों ने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था क्लास 11 का। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने यहाँ पर पहले इंट्रोडक्शन देखा था कि सेट्स किसे बोलते हैं, एक स्टोरी के माध्यम से देखा था कि सेट्स का मतलब क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ एन वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, विच डू नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जो कि पर्सन टू पर्सन वेरी ना हो। ये हमने सेट की डेफिनेशन देखी थी। सेट को दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, ये देखा था हमने। और एलिमेंट्स होते हैं सेट्स के अंदर, जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं एलिमेंट्स, मेंबर भी उनको बोलते हैं, और वो बिलोंग्स करते हैं, उनका साइन जो होता है वो एप्सिलॉन से हम लोग उसको दिखाते हैं। ये सारी बातें जो हम लोगों ने पहले की वीडियो में पढ़ी हुई है। तो 1.1, 1.2 और जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो सब मैंने डाला हुआ है। तो जो बच्चे नए पहली बार यहाँ पर देख रहे हैं तो वो पहले की वीडियो देख सकते हैं, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन है, या फिर आप सर्च भी करोगे तो भी आपको चीजें मिल जाएंगी। तो वहीं से आज कंटिन्यू करेंगे, बात करेंगे सबसेट के ऊपर। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसेट का यूज काफी अच्छे से यहाँ पर मिसलेनियस एक्सरसाइज में हुआ है, इसलिए सबसेट जो है आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो स्टेटमेंट है ना वो हम इस्तेमाल करेंगे चीजों को प्रूव करने के लिए। काफी आगे आप काम आने वाला वेन डायग्राम में जो ऑपरेशंस होते हैं, इंटरसेक्शन, यूनियन, इन सब के ऑपरेशंस में सबसेट का बहुत बड़ा रोल है। ये काफी काम आता है वहां पर प्रूव करने के लिए, इसलिए बिल्कुल ध्यान से, ज्यादा नहीं 15-20 मिनट की वीडियो रहने वाली है, इंट्रोडक्शन है, तो बिल्कुल ध्यान से आप देखिए। कुछ स्किप मत कीजिए कि हमें आता है कि ये तो हमने पढ़ा हुआ, नहीं। इवन देन आप देखिए, क्या पता कुछ ऐसा नया मिल जाए। अगर आपको 100 मार्क्स लाने हैं तो कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, इसलिए बिल्कुल प्रॉपर लास्ट तक जरूर देखना। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे पैंडेमिक सिचुएशन के टाइम पे, ऑलरेडी इतना सारा लॉकडाउन चल रहा है, ट्यूशन वगैरह बंद है, इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड तक, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, जो भी आपका ग्रुप बना है, स्कूल ग्रुप है, दोस्तों का जो भी ऐसा ग्रुप है, सब में शेयर करिए। ठीक है, अब आप कुछ कर देखते रहिए बच्चे, कोई बात नहीं, आप अपना कर्म कीजिए, शेयर कर दीजिए बस, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ है ना। बाकी वो देखे ना देखे वो उनका लॉस है, लेकिन हमें अपना काम करना कि हमें एटलीस्ट शेयर करना, ताकि इस समय पर ऑलरेडी कितना कुछ है ना। कोई क्या कहते हैं ऑक्सीजन पाइप फ्री में दे रहा है, कोई बेड फ्री में दे रहा है, कोई कितना कुछ दे रहा है। ऐसी बहुत सारे यूट्यूबर जो एजुकेशन फ्री में दे रहे हैं इस टाइम पे भी, तो ये काफी अच्छी और इंपॉर्टेंट बात है हमारे एजुकेशन पर्पज से। ठीक है, तो इसलिए जरूर शेयर करना। चलिए शुरू करते हैं। सबसेट, देखो सबसेट का सिंपल सा मतलब ये होता है, देखो सबसेट की बात करते हैं, सबसेट में दो चीज होती है। सबसेट का मतलब होता है अ पार्ट ऑफ, सबसेट मतलब क्या होता है, अ पार्ट ऑफ। मतलब यहाँ पे दो सेट की बात की जाएगी, एक सेट वो होगा है ना जो उसका पार्ट होगा, और एक सेट क्या बड़ा वाला सेट होगा। कहने मतलब यहाँ पर दो सेट की बात करेंगे। समझाता हूं एग्जांपल के माध्यम से। मैंने क्या बोला, मान लीजिए एक सेट है मेरे पास ए, मैंने ए लिखा, इसके एलिमेंट लिख दिए मैंने, ब्रेसेस दिखाएंगे 1, 2, 3 लिखा मैंने। ठीक है, इस तरीके से। एक सेट है बी मेरे पास, उसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये दो हमारे पास जो है दो सेट दे रखे हैं। तो यहाँ पर क्या था, मैंने क्या देखा कि ए के सारे एलिमेंट 1, 2, 3 वो ना बी के अंदर भी हैं। क्या बोला मैंने, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर भी है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ए जो है ना वो पार्ट है बी का। ए जो है पार्ट है बी का, मतलब एक टुकड़ा है बी का। मतलब बी के कुछ एलिमेंट को मैंने उठा के एक नया सेट बनाया मैंने, जो कि मैंने बी से ही उठाया और वो उसका पार्ट है। तो पार्ट ऑफ को बोलते हैं सबसेट। क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। तो ए इज सबसेट ऑफ बी। तो हम कब बोलते हैं वो सबसेट है, तब बोलेंगे जब ए के सारे एलिमेंट जो है वो बी के अंदर भी होंगे। जरूरी नहीं है कि ए के बी के भी सारे एलिमेंट ए में हो,
वो बात की बात बताऊंगा आपको, लेकिन ए के सारे बी में होने चाहिए, तब हम कहेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, इसके आप देख सकते हो यहाँ पर 1 भी है ना, 2 भी है, 3 भी है, तो इस तरीके जो है एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज द एलिमेंट ऑफ बी। उसके बाद हम कहेंगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी। समझ आया? सबसेट मतलब एक पार्ट है। ठीक है, अच्छा हमने बता दिया, तो डिनोट कैसे करें, लिखने का तरीका तो होगा ना सर? हाँ, लिखने का तरीका भी है। अगर ए बी का सबसेट है तो हम क्या बोलेंगे, ए इज सबसेट, इस तरह से मुंह खुला होता है भाई, बी सब कुछ है ना, उसे प्रणाम करना पड़ेगा भाई, आप ही माए बाबू, मेरे अंदर की सारी चीज आपके अंदर है, तो बस प्रणाम कर लो अपना। ठीक है, तो ए इज सबसेट ऑफ बी हमारे पास इस तरह से लिखेंगे। अच्छा आप लोग सर अगर ए बी का सबसेट नहीं हुआ तो उसका कोई सिंबल होगा, वहां उसका जुगाड़ भी है। मान लीजिए अगर ए ऐसा होता, ए इक्वल टू होता मेरे पास 1 2 और 7 होता, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ए के सारे एलिमेंट, मैंने क्या बोला, एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड बी एलिमेंट ऑफ बी होना चाहिए। यहाँ पर 1 तो है, 2 भी, लेकिन 7 जो है ना, क्या कहते हैं, बी का एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब हम बोलेंगे ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। तो नॉट मतलब ये डंडी खींच देंगे, जैसे एलिमेंट्स के तौर पे हमने किया था। इसकी मान लो 1 2 3 ए सेट है, मैंने बोला क्या 1 बिलोंग्स कर रहा है ए से, आप बोलोगे यस 1 बिलोंग्स टू ए, 1 इज अ मेंबर ऑफ ए। तो एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था आपको। अगर मैं पूछूं क्या 5 बिलोंग्स टू, हम क्या बोलते हैं 5 डज नॉट बिलोंग्स टू एक, तो हम क्या करते हैं डंडी खींच देते हैं। तो साइन वही बनाओ, उसकी डंडी खींच, उसका मतलब क्या है, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब क्या है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। समझ में? सबसेट का मतलब क्या है, इज अ पार्ट ऑफ बी। कहने का मतलब ये है कि ए बी का सबसेट कब होगा, जब इफ मान लो मैंने कोई ए एलिमेंट, एक कोई दो सेट है हमारे पास, ए है और बी हमारे पास दो सेट है, ए जो है एक एलिमेंट है जो कि बिलोंग्स करता है किससे, ए से, देन हमारे पास वो ए जो है वो बी से भी बिलोंग करना चाहिए। तो इस तरीके से हम स्टेटमेंट यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी कब, इफ ए बिलोंग्स टू ए देन ए आल्सो बिलोंग्स टू बी। अगर ये कंडीशन होती है तो हम क्या बोलते हैं, ए जो है वो बी का सबसेट। समझ में आया? अगर एक एलिमेंट है जो कि ए से बिलोंग करता है, वही एलिमेंट बी से बिलोंग करता है, तो हम बोलेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसका हम लोग इस्तेमाल आगे काफी ज्यादा करने वाले हैं। ठीक है, तो किसी को किसी का सबसेट दिखाने के लिए, किसी को किसी का सबसेट दिखाने के लिए हमें कोई एक एलिमेंट लेना पड़ेगा जो कि ए से बिलोंग करता है। अगर वही एलिमेंट सारे ए मतलब क्या है, ए के सारे एलिमेंट, और वही ए के सारे एलिमेंट जो है बी के भी एलिमेंट है, तो हम बोलेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्लियर है? ठीक है, अच्छा आप बोलेंगे सर ये तो आपने बोला, अच्छा ये बात भी तो है कि अगर मान चलो सर मैंने बोला ए जो है वो 1 2 3 है, मैंने कहा ठीक है, फिर आपने कहा सर बी जो है ना वो भी 1 2 3 है, मैंने कहा ओके कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप बोला सर, आपने बोला कि ए जो बी का सबसेट तब होगा जब ए के सारे एलिमेंट बी के होंगे, है ना? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है। तो आपने कहा सर यहाँ पर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और बी में 1 2 3 है, इसका मतलब ए जो है बी का सबसेट है। मैंने कहा बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो फिर आप बोलोगे सर एक और बात है, बी के सारे एलिमेंट भी ए में है, इसका मतलब बी भी जो है सबसेट है ए का, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, लेकिन फिर आप कहोगे सर ये तो इक्वल सेट है ना, ये तो इक्वल सेट है, आपने बताया था कि सारे एलिमेंट जो है बराबर हो, ऑर्डर मायने नहीं रखता, तो ये इक्वल सेट होता है, फिर आप कह रहे हो ये सबसेट है, हम तो कंफ्यूज हो रहे हैं। तो हाँ बात तो सही कह रहे हो, एक काम करते हैं आज से नाम देते हैं प्रॉपर सबसेट, और एक होगा खाली सबसेट, एक होगा प्रॉपर सबसेट। तो ये वाली जो बात होगी, ये वाली जो बात होगी कि ए इज सबसेट ऑफ बी, लेकिन 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 बट ए जो है वो बी के बराबर नहीं होगा, तो हम बोलते हैं ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो हम बोलेंगे ए जो है भाई प्रॉपर बनता है ना, प्रॉपर स्टूडेंट है, टीचर की हर बात को फॉलो करता है। तो हमने बोला ए जो बी का सबसेट है, लेकिन ए बी के बराबर नहीं है, उसकी बराबरी नहीं कर रहा, तो हम बोलेंगे ए जो है ना प्रॉपर सबसेट है बी का। ठीक है, और फिर यहाँ पर बी जो है सुपर सेट कहलाता है, बी इज कॉल्ड एज सुपर सेट, और बी जो क्या कहलाता है यहाँ पर सुपर सेट कहलाता है। ठीक, क्लियर हुआ यहाँ तक? अगर ए बी का सबसेट है लेकिन ए बी के बराबर नहीं है, तो ए जो है प्रॉपर सेट कहलाता है, और ये सुपर सेट, ये है, ये भी सबसेट है ना, लेकिन ये प्रॉपर सबसेट नहीं, क्योंकि ये ए के बी के, ए और बी बराबर आपस में। ठीक है, और यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट बात निकल के आई, इसी का इस्तेमाल पूरी मिसलेनियस में हुआ है, अगर आप ध्यान सुनो से। अगर हमारे पास ए है 1 2 3, बी है 1 2 3, ठीक है, अलग अलग सेट है, अभी नहीं पता चला, मैंने बोला ए जो है वो सबसेट है बी का, ठीक है, और बी जो है सबसेट है ए का, ये तभी पॉसिबल है व्हेन, ये तभी पॉसिबल है व्हेन ए बराबर में बी। इसका मतलब अगर मैं किसी दो सेट को इक्वल अगर आगे प्रूफ करना पड़ जाए, तो मैं क्या दिखाऊंगा, पहले ए जो है बी का सबसेट है ना, और फिर क्या दिखा दूं, बी ए का भी सबसेट है, तब जाके मैं बोल सकता हूँ ए जो है बी के बराबर। ये काफी इस्तेमाल करना है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये चीज को ध्यान रखना, ध्यान सुनो फिर से क्या बोल रहा हूँ मैं। अगर ए कोई सेट है, हमें नहीं पता, बी कोई दूसरा सेट है, ठीक है, अलग अलग सेट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, और ए जो है बी का सबसेट है, ठीक है, बी भी ए का सबसेट है, तो हम कह सकते हैं ए जो है वो बी के बराबर निकल के आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई। तो ये दोनों क्या आपस में इक्वल सेट है। तो यहाँ से खास चीज क्या चलती है, इससे चलता है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्या पता चला यहाँ से, एवरी सेट
इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो हर सेट जो है ना वो खुद का सबसेट होता है। भाई देखो दोनों इक्वल है ना, दोनों इक्वल है। मैंने बोला ए जो बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है। इसका मतलब एवरी सेट जो है वो खुद का सबसेट होता है। कहने का मतलब ये, मैंने बोला ए दे रखा है 1 2 3, मैंने बोला एक सबसेट लिखो। अगर मैं दोबारा ये लिख दूं, ये लिख दूं, मैंने लिख दिया 1 2 3, तो ये भी इसका सबसेट कहलाएगा। मतलब ए जो है ना, बी जो है वो ए का सबसेट कहलाएगा। समझ है? तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, अब आपके दिमाग में बात आ रहा होगा, सर आपने एक चीज बताया था हमें 10th में कि अगर यहाँ पर लिखा हो 3x प्लस में एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर ना x कॉमन कर सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। आपने बोला 3 प्लस में x ऐसा निकल के आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो आपने एक और चीज आएगी कि अगर सर ऐसा लिखा हो तो अब क्या कॉमन है? तो हाँ, आपने बोला था, आपने सिखाया था जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है ना, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, 1 होता है। यहाँ कोई कॉमन नहीं है तो हम यहाँ पर 1 कॉमन कर सकते हैं। तो 1 कॉमन किया, 3x प्लस में 2 निकल के आ गया। तो आपको सर कोई ऐसा जुगाड़ नहीं कि कोई एक ऐसा चीज है जो सबका सबसेट हो, है ना? क्या आप मान लो इसके सबसेट हम निकाल सकते हैं, इसके सबसेट निकालते हैं, लेकिन कोई तो ऐसा एलिमेंट होगा इसका कोई सबसेट नहीं होगा, कोई तो सेट होगा इसका कोई सबसेट नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे? हाँ, मैंने कहा बात तो सही है, तुम्हें इतनी तो करुणा होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो फिर हमने आज से एक चीज निकालेंगे। हम क्या बोलेंगे? मैंने आपको क्या कहा था? मैंने आपको एक चीज बताया था फाई के बारे में। फाई क्या होता है? फाई होता है एम्प्टी सेट। क्या होता है? एम्प्टी सेट बोलते हैं फाई को। एम्प्टी सेट बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं, या फिर वॉइड सेट भी बोलते हैं। ये तीनों जो नाम है वो किसके है? फाई। ये सेट है, एलिमेंट नहीं है, ध्यान रखना। तो फाई, इसे क्या बोलते हैं? फाई। तो ये एम्प्टी सेट है, नल सेट है, वॉइड सेट। तो आज हम क्या बोलेंगे? जो एम्प्टी सेट होता है वो सबका सबसेट होता है। लो भाई, तुम्हें चाहिए था ना 1 वाला जुगाड़ चाहिए था, मैंने क्या बोल दिया? एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, तो एम्प्टी सेट जो है वो हर सेट का सबसेट होगा। आज सबको ये ध्यान रखना है। तो दो इंपॉर्टेंट बात, फाई जो है सबका सबसेट होता है और वो खुद का सबसेट होता है। ये दो बात आप बस याद में ध्यान रखनी है। बाकी जो आपको इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई, ये चीज ध्यान रखना है और ये चीज ध्यान रखना है। तो आइए फटाफट से जो चीज मैंने आपको बताया इसको रिकैप करते हैं स्टेटमेंट के फॉर्म पे, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हुई? सबसेट की डेफिनेशन पता होना चाहिए। अ सेट ए, कोई भी सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी। कब कहलाएगा बी का सबसेट है? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, अगर ए का हर एलिमेंट इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, वो बी का भी एलिमेंट होना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। बोलो कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और एक फिर इसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? अगर ए बिलोंग कर रहा है ए से, देन ए जो है वो बी से भी बिलोंग कर रहा है। ए क्या है? ए एलिमेंट्स है ए के, तो ए सारे एलिमेंट्स ए में बिलोंग कर रहे हैं, तो वही एलिमेंट अगर बी में बिलोंग करते हैं सारे के सारे, यानी इक्का दुक्का सारे, तो वो सबसेट कहलाता है। ठीक है, और इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू यूज सिंबल। इस सिंबल का आप यूज कर सकते हो, इसका मतलब होता है इंप्लाइज दैट। क्या होता है? इंप्लाइज दैट। जब हम स्टेटमेंट लिखते हैं तो हमें ये सिंबल बहुत जरूरी है, ऐसे सिंबल। तो हम क्या बोलेंगे? ए बी का सबसेट कब कहलाएगा? इफ ए बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज दैट ए आल्सो बिलोंग्स टू बी। ठीक है, तो अगर ए बी का सबसेट है, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर ए से बिलोंग कर रहा होगा तो ए जो है इंप्लाइज दैट ए बी से भी बिलोंग कर रहा होगा। तो आप इस स्टेटमेंट को याद रख सकते हो। रीड कैसे करेंगे? ए इज सबसेट ऑफ बी इफ A is an element of A implies that A is also element of B। क्लियर है? फिर वही चीज है जो मैंने बताया अभी, if A is not a subset of B, तब क्या करें सर? तो हम लिखेंगे A is not a subset of B इस तरीके से। अब A B का सबसेट है और B A का सबसेट है, तभी हम बोल सकते हैं A जो है B के बराबर है। ये जो साइन हमारे पास है बोलते हैं टू वे इंप्लीकेशन, मतलब दोनों तरफ। अगर ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो हम बोल सकते हैं ए बी के बराबर है। और अगर ए बी के बराबर दिखाना है तो ए बी का सबसेट दिखा दो, बी ए का सबसेट, दोनों अपोजिट चीज काम करने वाली है। ठीक है, ओके। दूसरा नंबर क्या है जो मैंने आपको बताया? सेट ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो सेट ए जो है वो खुद का ही सबसेट होता है। ए इज सबसेट ऑफ ए। तो अगर हम आगे अभी हम देखेंगे सबसेट कैसे लिखते हैं। कोई सेट दे रखा है, उसके कितने सबसेट पॉसिबल है वो हम अभी आगे देखेंगे, तो उसमें हम लोग ये वाला भी इंक्लूड करेंगे। लेट ए एंड बी टू सेट। ठीक है, और अगर ए जो है बी का सबसेट है और ए बी की बराबरी नहीं कर रहा, तो फिर ए जो है वो प्रॉपर सबसेट कहलाता है बी का, और बी क्या कहलाता है आपको बता मैंने? सुपर सेट ऑफ ए कहलाता है। इस तरीके से एग्जांपल दिया, ए 1 2 3 है, बी 1 2 3 4 हमारे पास है, तो ए जो है ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है, लेकिन ए बी के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके 3 एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट, तो बी के बराबर तो है नहीं। बराबर कब होता है? जब सारे एलिमेंट जो है ए के वो बी होने चाहिए, तब बराबर बराबर कहलाते हैं। और लास्ट बात क्या इंपॉर्टेंट थी? फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो फाइव जो है आपके डिमांड में सबका सबसेट कहलाएगा। तो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है सबसेट के ऊपर। इससे ज्यादा कुछ सबसेट आपको पढ़ना नहीं है, इतना ही पढ़ना है सबसेट के अंदर। अब देखते हैं किसी भी सेट का सबसेट लिखते कैसे, वो चेक करते हैं, वो भी आपके एग्जाम से काफी अच्छे से आता है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, कह रहा है राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ 1 2 3। हमें 1 2 3 के सारे सबसेट लिखने हैं। सबसेट मतलब पार्ट बनाने हैं, छोटे टुकड़े बनाने, कितने बना सकते हैं? सेट की बात कर रहे हैं तो हमें सबसेट बनाना। ठीक है, चलो बनाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको दिमाग में क्या आएगा? सर
फाइव तो सबका सबसेट होता है, तो पहला फाइव, ये एलिमेंट नहीं है, सेट है। कहीं आप इसके बाहर ऐसा मत लगा देना, ये नहीं होगा, ये तरीका गलत है, ये अपने आप में ही सेट है, ठीक है, ध्यान रखना इसका। चलो, तो पहला क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। दूसरा आपने कहा सर देखो वन को अलग कर देते हैं, तो बिल्कुल सही है, वन जो है इसका सबसेट है। दूसरा हमारे पास क्या हो गया, टू, ये भी सबसेट कहलाएगा। तीसरा हमारे पास क्या हो गया, तीन, ये भी सारे एलिमेंट को अलग करके लिख रहा हूं मैं। उसके मैंने क्या करा, वन और टू ले लिया, ये भी सबसेट, ये भी सबसेट है कि नहीं। फिर एक सेट वाले लिया मैंने, कितना, वन और थ्री ले लिया, इस तरीके से। एक सबसेट वाले लिया मैंने, टू और थ्री ले लिया, ठीक है। अब और अगर आपको सर टू वन ले सकते हैं क्या, टू वन और वन टू एक ही है, मैंने आपको ज्यादा ऑर्डर माइंड नहीं लगता, वन टू लिखो चाहे टू वन लिखो, बात एक ही है, तो अलग से लिखनी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अपने एक और चीज क्या रह गई सर, आपने कहा था कि हर सेट खुद का सबसेट होता है, तो ये क्या आएगा, वन टू थ्री, एक खुद वो सेट खुद उठ क्या जाएगा, तो कितने टोटल, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, इसके टोटल बनेंगे 8 सबसेट। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा, सर यहाँ तो चलो छोटा नंबर था, अगर मान के कुछ बड़ा होता और पूछता कितने सबसेट बनेंगे, तो कैसे बताएंगे, कुछ जुगाड़ है, बिल्कुल जुगाड़ है। तो जो हमारे कितने सबसेट बनेंगे, कितने सबसेट बनेंगे, वो डिपेंड करता है 2 की पावर n के ऊपर, 2 की पावर n के ऊपर। और n के, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, जो भी सेट है उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, उस 2 की पावर कितने एलिमेंट है, तो 2 के कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो 2 के कितने, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो हमारे पास 8 जो है वो सबसेट बनेंगे। आप देख सकते हो 8 ही सबसेट बना हुआ है। तो आपको एक होमवर्क में दे रहा हूं मैं 1, ठीक है, और 2 और 3 और 4, इसके सबसेट बना के जो है मुझे कमेंट बॉक्स में अभी फटाफट से कमेंट कीजिए कितने सबसेट इसके बनेंगे, कितने बनेंगे वो भी, और कौन कौन से बनेंगे वो भी। तो 2 की पावर, समझ गए, ये हमारे पास सबसेट इसलिए लेते हैं। कुछ क्वेश्चन लेते हैं एग्जांपल के फटाफट से, अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस एग्जांपल को ध्यान समझना, ठीक है। अब ये क्या ना, ए है, ए बराबर दे रखा है, ए क्या सेट है, 1 है 2 है। अब कोई सर ये क्या कहानी बना रखी है, सेट के अंदर सेट, तो क्या हो गया, सेट के अंदर सेट हो सकता है, लेकिन ये सेट यहां पर ना एज अ एलिमेंट काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, एज अ एलिमेंट काम कर रहा है, क्योंकि सेट के अंदर तो एलिमेंट होते हैं ना, सेट के अंदर क्या होता है, एलिमेंट तो होते हैं, मतलब यहां पर 1 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 3,4 ब्रैकेट में एलिमेंट है, उसको सेट बनाना है, तो ब्रैकेट के बाहर एक और ब्रैकेट लगा, ब्रेसेस लगाना पड़ेगा, तब जाके वो सबसेट लगेगा। कहने का मतलब क्या है, अगर ऐसे 1 को सबसेट दिखाना है तो मेरे को क्या क्या लगाना पड़ता है, ब्रैकेट लगाना पड़ता है। अगर यहाँ पर मैंने बोला क्या 3,4 जो है वो सबसेट है ए का, तो आपको सर नहीं है, ये तो एलिमेंट है, एलिमेंट बिलोंग करते हैं, सबसेट नहीं होते। हाँ, अगर सबसेट दिखाना है तो बाहर एक और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अब कह सकते हैं कि हाँ भाई अब जो है ये सबसेट है, क्लियर है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट चीज ना एक ना एलिमेंट की तरह काम कर रही है, और एलिमेंट को सेट बनाने के लिए बाहर ब्रेसेस लगाना पड़ता है, और ब्रेसेस लगा देंगे तो वो सेट बन जाएगा, जब वो सेट बन जाएगा तो वो सबसेट कहलाएगा। आप समझो क्या है इसका मतलब। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट और व्हाई। इनकरेक्ट कब पूछ रहा है, कौन कौन से हैं, इनकरेक्ट बताने हैं। 3,4 सबसेट ऑफ ए, अभी आपको बताया मैंने 3,4 यहाँ पर एलिमेंट काम कर रहा है, अभी सबसेट नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, ये इनकरेक्ट है। 3,4 बिलोंग्स कर रहा है, यस, एलिमेंट तो बिलोंग ही करते हैं, तो ये क्या होगा अपने पास, ये ट्रू हो गया। अब यहाँ पर 3,4 है, ये तो एलिमेंट है, बाहर ब्रेसेस लगे, अब सेट बन गया, सेट जो है सबसेट होता है, बिल्कुल ट्रू बात है। समझ में आ रहा है, क्लियर आगे नहीं है, ये चीज समझ में आई नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दूसरा क्या 1 बिलोंग्स कर रहा है, ऐसे 1 तो भाई एलिमेंट बिलोंग्स करते हैं, ये भी ट्रू बात है बिल्कुल। 1 जो है सबसेट है का, नहीं 1 तो एलिमेंट है, एलिमेंट सबसेट नहीं होता। हाँ, उसके आगे अगर सेट ब्रेसेस लगा दो तो सेट बन जाएगा, तो सबसेट होगा, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये फॉल्स इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। 1 2 5 सबसेट है, बिल्कुल सही है, 1 2 5 अलग अलग एलिमेंट है, एलिमेंट को मैंने ब्रेसेस लगा दिए, वो सबसेट होंगे, क्या है, ट्रू स्टेटमेंट अपने पास है। 1 2 5 1 2 5 क्या बिलोंग्स कर रहे हैं, नहीं भाई सेट है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। क्या 5 बिलोंग्स कर रहा है, 5 जो है ना क्या है, एलिमेंट होता है, मैंने कहा था 5 अपने आप में एक एम्प्टी सेट है, तो ये सेट है, सेट बिलोंग्स नहीं करते, सेट सबसेट होते हैं, तो ये क्या हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। ये क्या है, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि 5 क्या सेट है, सेट सबसेट होता है। और ये क्या है, डेफिनेशन बिल्कुल फॉल्स है, क्यों, मैंने कहा था ये ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी क्या है, ये ऑलरेडी एक सेट है ना, और ये क्या सबसेट है इसका, तो हम बोलेंगे नहीं, ये ब्रेसेस बेमतलब लगाए गए हैं, ऐसा होना चाहिए था सबसेट होने के लिए, क्योंकि अपने आप में ये सेट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो है अपने पास क्या फॉल्स स्टेटमेंट निकल के आ जाए, क्लियर है यहाँ तक, आइए आपको समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट, क्या दे रखा अपने पास, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कुछ एग्जांपल्स है, वो भी हम लोग कवर करने वाले हैं। तो एग्जांपल फटाफट देखते हैं, आपको और क्लैरिटी निकल के आएगी। पहला कंसीडर सेट, तीन सेट दे रखे हैं, 5 A 1,3 इसमें एलिमेंट है, 1 5 9 1 3 5 7 9, ये हमारे पास 4 सेट दे रखे हैं, ठीक है। ये एम्प्टी सेट है, A और B और C। तो यहाँ पर सिंबल लगाने सबसेट है या सबसेट नहीं है। 5 क्या सबसेट है B का,
फाइव तो हर किसी का सबसेट है, लगा दो सबसेट हो गया। क्या ए सबसेट बी का? ए बी का सबसेट तब कहलाएगा जब सारे ए के एलिमेंट बी के अंदर हो। 1 है, बिल्कुल है। क्या 3 है? नहीं है, इसका मतलब सबसेट ये नहीं होगा। क्या ए सी का सबसेट है? 1,3 यस आ रहा है, तो ये क्या होगा? सबसेट होगा। बी क्या लगाएंगे? बी सी का क्या है? 159 बिल्कुल, ये भी सबसेट होगा इसका सी का। तो इस तरीके जो हम सारी चीजें कर सकते हैं। लिखने का तरीका सोल्यूशन दे रखा है आपको। ये सब 5 क्या सेट ऑफ एवरी सेट है, और 3 जो है बिलोंग कर रहा है ए से, लेकिन 3 बिलोंग कर रहा है, बिलोंग नहीं कर रहा बी से, तो ए जो है सबसेट नहीं है बी का। ये लिखने का तरीका है। ए जो है ए सबसेट है सी का, क्यों? क्योंकि 1,3 बिलोंग्स कर रहे हैं ए से और ऑल्सो बिलोंग्स कर रहे हैं सी से। एलिमेंट जो है ए से बिलोंग कर रहे हैं, सी से भी कर रहे हैं। तो इस तरीके जो है आप इस चीज को यहाँ पर कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट एग्जांपल ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसे ध्यान सुनेंगे। हमने अभी थोड़ी देर पहले इस तरीके से चीजें की हैं। लेट ए बी सी बी 3 सेट, तो यहाँ पर ए बी और सी कोई 3 सेट है ना। और कह रहा है लेकिन ऐसे है कि ए सेट जो है वो बिलोंग्स कर रहा है बी से। अच्छा, ए सेट बिलोंग्स कर रहा है बी से, मतलब अभी जो मैंने कहानी पढ़ी थी ना पीछे कि सेट के अंदर सेट था बिलोंग कर रहा है, वो वाली कहानी बनानी पड़ेगी। और बी जो है सबसेट है सी का। फिर पूछा तो क्या ए बी सी का सबसेट होना जरूरी है क्या? इफ नॉट गिवन एग्जांपल, तो हमें एग्जांपल देना पड़ेगा। चलिए देखिए ध्यान से, समझते हैं एग्जांपल में समझते हैं। मान लो ए कोई सेट दे रखा है, मैंने क्या करा, ए को मैंने लिख दिया, मर्जी कुछ भी लिख सकते हो। 1 लिखा मैंने यहाँ पर और 2 लिख दिया मैंने इस तरीके से, ठीक है। ए लिख दिया मैंने, सेट 1 2 लिख दिया। अब बी में क्या हमारे पास ए जो है बिलोंग्स करना चाहिए, मतलब जो ए सेट है वो बी के अंदर एज एलिमेंट आना चाहिए। वो कब आएगा? जब यहाँ पर लिखा मैंने 1 और 2 लिख दिया मैंने यहाँ पर, कॉमा यहाँ पर लिखा मैंने 3, 4 मैंने इस तरह से यहाँ पर लिख दिया, बी बन गया। अब जो क्या हो गया, ए जो है वो बिलोंग्स कर रहा है किससे? बी से। कर रहा नहीं कर रहा? ये जो हमारे पास सेट है पूरा का पूरा इसके अंदर आ रहा है, मतलब यहाँ पर एज एलिमेंट काम कर रहा है। मतलब ये 1,2 बी के लिए क्या एज एलिमेंट है, तो वो ए क्या होगा? बिलोंग्स करे। एलिमेंट तो बिलोंग्स ही करते हैं, ठीक है। और सी, और हमें क्या बोला गया है कि बी जो है वो सी का सबसेट है, मतलब बी के सारे एलिमेंट सी के अंदर होने चाहिए। तो सी बना दो अपने हिसाब से। 1,2 बनाया इस तरीके से, 3 बनाया, 4 बनाया, एक और डाल दो, 5 और डाल दिया, मर्जी कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो। ये 3 एग्जांपल मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जैसा तुमने बोला ए बिलोंग्स करा बी से, हमने दिखा दिया। बी सबसेट है सी का, हमने दिखा दिया। अब क्या क्या ये ट्रू है कि ए जो है सी का सबसेट है? चेक करो, क्या ए सी का भी सबसेट है? यस और नो। तो इसका आंसर क्या होगा? नो। क्यों? क्योंकि हम देख सकते हैं ए पूरा का पूरा सेट सी में भी है। इसका मतलब यहाँ पर 1,2 एज ए एलिमेंट काम कर रहा है, और एलिमेंट जो है वो सबसेट नहीं होते, एलिमेंट बिलोंग्स करते हैं। मतलब अगर ये लिखा होता है ए बिलोंग्स टू सी, तो ये ट्रू होता जी, लेकिन ये क्या हो गया? फॉल्स स्टेटमेंट हमारे पास हो जाएगा। तो इस तरीके से आप तमाम एग्जांपल बना सकते हो, आपने पहले से समझ लिया होगा, ये आपको समझ में आ गया। और ये एग्जांपल आपके सोल्यूशन इस तरह दे रखे हैं, तो उन्होंने एग्जांपल ये 1 1 2 1 2 3, आप कोई सा एग्जांपल ले सकते हो। तो ए बिलोंग्स कर रहा है बी से, 1 एज ए जो है 1 हमारे पास दे रखा है, और बी जो सबसेट है वो भी कर रहा है, लेकिन ए जो है सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 जो है बिलोंग्स कर रहा है इसे, लेकिन 1 बिलोंग्स नहीं कर रहा सी से हमारे पास। क्योंकि यहाँ पर जो है इस, तो ये आप ऐसे एग्जांपल जो है दे सकते हो खुद से, ठीक है। ये समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। इंपॉर्टेंट क्या मतलब? छोटा सा है, समझना से। वैसे आपको ये चीज मैं पहले बता चुका हूँ। मैंने आपको ये बताया था कि देखो साफ सी बात है कि सेट को 2 तरह से लिख सकते हैं हम लोग। कौन कौन से? 3 हो गए, सॉरी, 2 तरह से लिख सकते हैं। कौन कौन सा? पहला है हमारा रोस्टर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म के अंदर क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स को हमें लिखना पड़ता है, लिस्ट करना पड़ता है, और सबको सेपरेट करते हैं कॉमा से, तो उसे बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। और जब स्टेटमेंट लिखते हैं कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स लाई बिटवीन 3 and 4, इस तरीके से, तो इसे बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो मैंने वहां पर आपको एक चीज कहा था, क्या कहा था मैंने, कि रियल नंबर को हम रोस्टर फॉर्म पे नहीं ले सकते, क्योंकि यार रियल नंबर का मतलब क्या है? एवरीथिंग, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर। 1 और 2 के बीच में ही इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। सोचो, 1 और 2 के बीच में ही इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, और 2 रेशनल नंबर के बीच में भी इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। इसका मतलब रेस्ट कभी भी रियल नंबर्स क्यों ना, हम कभी भी उसको फॉर्म पे नहीं दिखा सकते। किसमें? रोस्टर फॉर्म में नहीं दिखा सकते। तो कुछ ना कुछ तरीका तो चाहिए था उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो फिर वहां पर जो है हम लोग को, वहां पर हम लोग ब्रैकेट के माध्यम से इसे दिखा सकते हैं, इंटरवल जिसे बोलते हैं, इंटरवल के माध्यम से हम दिखा सकते हैं। मैंने बोला कि मेरे को ना 4 और 5 के बीच के सारे रियल नंबर चाहिए, तो मैं कह रहा हूँ 3 और 5 के बीच के चाहिए मेरे को ना, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर इसको इस तरह से दिखा दूंगा। बीच मतलब 3 और 5 नहीं चाहिए, 3 और 5 के बीच के चाहिए। तो यहाँ पर ओपन ब्रैकेट से दिखाते हैं। ओपन का मतलब क्या है कि 3 और 5 नहीं चाहिए, 3 और 5, 3 से मतलब बड़ा, 5 से छोटा के बीच के सारे रियल नंबर की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है हम लोग सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कि मतलब रियल नंबर के छोटे सबसेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 3 5 क्या है? 3 और 5 के जितने भी रियल नंबर आते हैं वो क्या है? एक सबसेट का पूरे रियल नंबर का। एक तो पूरा रियल नंबर है,
ठीक है, समझो इस बात, कंफ्यूज मत हो। एक तो पूरा रियल नंबर है आर, ठीक है, और ये 3,5 क्या उसका छोटा टुकड़ा है ना भाई, 3 और 5 के जो इनफाइनाइट रियल नंबर है, तो मैंने क्या करा उस बड़े रियल नंबर से एक छोटा पीस ले लिया। इसका मतलब क्या, हम सबसेट को रिप्रेजेंट करेंगे एज अ इंटरवल, नाम पड़ा इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। उसको देखिए बहुत सिंपल सी बात है, देखो कैसे। तो उसको हम लोग जो है एक तो सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैंने आपको रियल नंबर को, लेकिन रोस्टर फॉर्म में नहीं कर सकते, तो सेट बिल्डर फॉर्म में करेंगे, और दूसरा क्या हम लोग इंटरवल के फॉर्म में जो कि ब्रैकेट से भी दिखा सकते हैं, सर्च करेंगे। तो क्या है हमारे, देखो आंसर, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। क्यों ओपन बोला गया है, यहाँ पर a और b ना इंक्लूड नहीं है, a और b को नहीं लेना यहाँ पर। तो ये कहने वाला एग्जांपल समझो, मैंने बोला क्या कहते हैं, एक नेचुरल नंबर है जो कि 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है, तो यहाँ पर ना 4, 5, 6 की बात चल रही है, यहाँ पर 3 और 7 नहीं आएगा, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इसे बोलते हैं ओपन इंटरवल हम लोग बोलते हैं, जहां पर ये चीजें इंक्लूड नहीं होती, और उसको इस तरह से डिनोट करते हैं। ओपन इंटरवल को ओपन ब्रैकेट से दिखाते हैं, a, b से ओपन ब्रैकेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओपन ब्रैकेट हम लोग बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी, क्या पढ़ेंगे इसे, ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये चीज इंक्लूड होगा, क्या है, मतलब अगर इसमें ये साइन लग जाए इस तरीके से, मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 7, तो ये क्या लगेगा, 3 भी आएगा, 4, 5, 6 और यहाँ पर 7 भी निकल के आएगा, तो इस डिफरेंस से बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल, और इसको क्लोज्ड ब्रैकेट से दिखाते हैं। ब्रैकेट क्या हो गया, a, b, और ये क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, क्लोज, और ये होता है ओपन, ठीक है। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास जो क्या है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स ए, एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू ए है बट लेस देन बी है, लेस देन बी है, मतलब यहाँ पर तो क्लोज्ड है, यहाँ पर ओपन है, तो इसे बोलते हैं ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी। क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल ए से बी की तरफ, मतलब ए से बी की तरफ जाएंगे तो बी में क्या मिलेगा, ओपन इंटरवल मिलेगा। और इसे एक और चीज बोलते हैं इंक्लूडिंग ए, यहाँ पर ए को तो इंक्लूड करना है बट एक्सक्लूडिंग बी, बी को इंक्लूड नहीं करना, बी को एक्सक्लूड करना है, क्या मतलब ये, मतलब यहाँ पर इस तरह से 3x और ये 7, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 तो आएगा, 4, 5, 6 पर 7 नहीं आएगा, इसका मतलब इंक्लूडिंग 3 बट एक्सक्लूडिंग 7 बोलते हैं इसे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, आप क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेस देन 7 इसे पढ़ते हैं ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी, ओपन इंटरवल फ्रॉम 3 to 7, ठीक है। तो अगर यहाँ पर क्लोज हो, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन x is greater than a but less than equal to b, तो इसे क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल फ्रॉम a to b, क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल फ्रॉम a to b इंक्लूडिंग b बट एक्सक्लूडिंग a, इंक्लूडिंग b को इंक्लूड कर रहे हैं बट a को एक्सक्लूड कर रहे हैं, a को नहीं लेना यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके मतलब क्या हो गया, 3 इस तरीके से हो गया अपने पास, है ना। तो यहाँ पर 3 नहीं आएगा, 4, 5, 6 लेकिन 7 को लेना है, यहाँ पर इंक्लूडिंग 7 बट एक्सक्लूडिंग 3, ये चीज जो है आपने ध्यान रखनी है। तो ये कुछ नहीं है, बस ये इंटरवल्स के तौर पे हमें दे रखे, रियल नंबर को रोस्ट फॉर्म में लिख नहीं सकते तो इंटरवल के फॉर्म पे लिख देंगे, मतलब इसके बीच के सारे, एवरीथिंग इनफाइनाइट, इसके बीच के सारे के सारे, तो हमने एक सबसेट लिया रियल नंबर, वही है बस ये। अब इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे, रियल नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे वो समझ से, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास क्या 2 नंबर है ना, इसको दिखाते हैं। मान लो ये दे रखा है 3, मैं बात करूं 7 की बात करूं, ओपन इंटरवल है, ठीक है। तो ये जगह 0 है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरीके से हमारे पास जा रहा है, ठीक है। क्लियर है तक, मैंने बोला 3 से 7, तो और ये क्या है, 3 और 7 को लेके लेना नहीं है, तो हम क्या करें, 3 में ऐसे खुला हुआ गोला लगाएंगे, 7 में खुला हुआ गोला लगाएंगे, और 3 से 7 तक सारा डार्क लाइन खींच देंगे इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 से 7 तक, ये हो गया ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल कहेंगे 3 को नहीं लेना, 7 को नहीं लेना, उसके बीच में लेना, ठीक है। इसको डिनोट करेंगे, इसको करेंगे हम, अगर करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये क्या हो जाएगा अपने पास इस तरह से 3 और 7, मतलब 3 और 7 दोनों को लेना है। तो 3 पे काला करेंगे डॉट, जो पहले अभी खोखला खड़ा था लेकिन गाढ़ा करेंगे इस तरीके से, और फिर इस तरह से लाइन खींचेंगे, तो इसका क्या हो गया, 3 और 7 को भी इंक्लूड करना है इसके अंदर, ठीक है, इससे दिखाएंगे। दूसरा क्या हो गया अपने पास, ए को तो इंक्लूड करना है, मतलब इस ए में लगेगा इस तरीके से, है ना। दूसरा 7 को ओपन रखा, ये कॉमन नहीं आता, ठीक है, कॉमन नहीं आता, कॉमन सॉरी आता है। 7 इस तरह से हो गया अपने पास, और 7 में क्या ओपन रखना है, ये हो गया, ओपन रखेंगे इसे, ठीक है। तो कैसे दिखाएंगे उसे, तो अपने हो गया ये 0 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ना समझ गए आप। 3 को काला करना है लेकिन 7 को क्या करना है, वो खुला छोड़ना है, तो अपना पास ये क्या हो गया,
ये हो गया 3 को इंक्लूड करना है बट 7 को एक्सक्लूड करना है, ठीक है। तीसरा हमारे पास चौथा कौन सा हो गया, 3 पे ओपन है, 7 में क्लोज ब्रैकेट निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पर वही 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से, तो यहाँ पर 3 पे खुला रहेगा, 7 में गाढ़ा वाला, और अपने पास ये हो जाएगा। इस तरीके जो हम नंबर लाइन के ऊपर भी इंटरवल को दिखा सकते हैं, इंटरवल सबसेट ऑफ आर। तो आई होप आपको सारी कहानी समझ आ गई, ज्यादा कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। अब कुछ एग्जांपल करते हैं, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। पहला हमारे पास क्या है, राइट फॉलोइंग एज इंटरवल, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म को इंटरवल के फॉर्म पे लिखना है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, -4 क्या है, इंक्लूड है, बताओ, नहीं एक्सक्लूडिंग है, और 6 को लेना है, मतलब -4 में ओपन ब्रैकेट आएगा और कॉमा 6 में क्लोज ब्रैकेट, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। इसमें दोनों नहीं लेना, -12 कॉमा -10 और फिर क्लोज ब्रैकेट इस तरीके से, ठीक है, समझ आ रहा है। और यहाँ पर क्या होगा, 0 में क्लोज ब्रैकेट और फिर 7 में ओपन ब्रैकेट, और यहाँ पर क्या होगा, 3 पे भी क्लोज ब्रैकेट और 4 पे भी क्लोज ब्रैकेट, तो इस तरीके जो हम लोगों ने इंटरवल लिख दिया, क्लियर है ना, ठीक है। राइट डाउन द फॉलोइंग इंटरवल, अब इंटरवल को हमें सेट बिल्डर फॉर्म पे लिखना है, और जो इंटरवल दे रखा है उसको सेट बिल्डर फॉर्म पे लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्या, रियल नंबर, और फिर एक्स की लिख दो, -3 पे ओपन है, तो -3 से यहाँ पर कुछ लगेगा, फिर यहाँ लिखेंगे एक्स, और फिर यहाँ पर दोनों ओपन है, तो अपना इस तरीके से निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत, इससे छोड़ दिया हमने। दूसरा क्या, 6 और 12 को लेना है क्या, तो सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और हमने कहानी लिख दी, 6 को भी लेना 6 से बड़ा होगा और 12 छोटा, और यहाँ पर देखो मैंने क्या लगाया, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और लेस देन इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू 12, तो ये अपना क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म पे, जिसे क्लोज इंटरवल बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये ओपन दूसरा क्लोज, तो सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, और 6 यहाँ पर ओपन रहने वाला ये, और यहाँ पर क्लोज रहेगा 12 इस तरीके से, तो यहाँ पर 6 एक्सक्लूडिंग है, 12 इंक्लूडिंग है, और यहाँ पर क्या -23 इंक्लूड करना है, तो सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, कॉमा, और क्या जो है -23, राम फिर से हैंग करना शुरू कर गया, -23 और फिर ये इस तरीके से है ना, और 5 को यहाँ पर, और 5 को जो है ये ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पर 5 जो है वहां पर इंक्लूड नहीं है, तो अपना इस करके छोड़ देंगे और इस तरह से लगा देंगे, ठीक है, समझ आ गया। तो इस तरीके जो है हम लोग इंटरवल को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म को इंटरवल के फॉर्म पे लिख सकते हैं। अब क्या एनसीईआरटी बहुत नकली सा चीज है, ये कोई बहुत बड़ा तो 3 मानने वाला काम ये है नहीं, बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, अब आता हमारे पास क्या, पावर सेट। पावर मतलब भाई सबसे ज्यादा पावर कितनी होगी, पानी पी लो। अब बात करते हैं पावर सेट की, एक मिनट जाओ, चलो पावर सेट, पावर का मतलब क्या है, इसका क्या सब कुछ हो, पावर किसकी होती है, इसका सारी सत्ता हो ना। तो यहाँ पर सुन ध्यान से, पहले जो मैंने आपको ये एक सेट है 1,2, पहले इसके सारे सबसेट लिखो, अभी मैंने करना बताया था, चलो आप भी लिखो, मैं भी लिखता हूँ, जब भी वीडियो देखो कॉपी पेन लेके बैठा करो, तो लिखते हैं, पहले 5 लिखेंगे, कॉमा, फिर लिखा मैंने 1, ठीक है, इस तरह से, फिर लिखा मैंने कितना 2 लिखा इस तरीके से, फिर क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे 1, ठीक है, कॉमा 2, क्योंकि सारे सेट खुद का सबसेट होते हैं, मतलब 4 यहाँ पर निकल के आएंगे। मैंने आपको बताया था 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, तो 4 सबसेट बनेंगे। अब ये हमारे पास क्या है, जो जितने भी सबसेट बनेंगे उन सारे सबसेट का भी कलेक्शन कर लो, उन सारे सबसेट का भी कलेक्शन कर लो, वो जो सेट बनता है उसे बोलते हैं पावर सेट, मतलब द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। तो ये जो है वो कहलाएगा पावर सेट, डिनोट करते हैं पी से, तो पी क्या हमारे पास पावर सेट ऑफ ए है, तो पावर सेट ऑफ ए, यहाँ पर पी पावर सेट किसका, ए का, तो जो होगा उसको लिखेंगे आप, तो पावर सेट ऑफ ए हम लोग दिखाएंगे। तो क्या होता है, जितने भी सबसेट होते हैं उन सबका कलेक्शन एक सेट के अंदर, उसको बोलते हैं पावर सेट। तो कितने एलिमेंट होंगे पावर सेट के ऊपर, उतने ही होंगे जितने सबसेट होंगे। तो टोटल नंबर सबसेट कितने होते हैं, 2 की पावर कितने एलिमेंट अपने पास है ए सेट के अंदर, तो 2 की पावर 2 4 हो गए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, तो 2 की पावर 2 इक्वल टू 4 हमारे पास निकल के आ जाएंगे। तो डेफिनेशन क्या हुई, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। इट इज नोट पी ए, इन पी ए एवरी एलिमेंट इज अ सेट, सारे एलिमेंट, ये भी सेट है, ये भी सेट है, ये भी सेट है, ये भी सेट है, बट ये सेट एक सेट के अंदर है, तो यहाँ पर एलिमेंट की तरह काम कर, लेकिन ये एलिमेंट की तरह काम तो, लेकिन है कि ये सारे सबसेट का कलेक्शन है, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से पावर सेट को हम लोग डिनोट करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया, पावर सेट बहुत नकली चीज है, ठीक है, कोई बड़ा नहीं है। ऑल्सो नोट दैट नंबर ऑफ एलिमेंट, एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ए, जो कि 4, क्यों 2 की पावर 2, अभी आपको मैंने बताया, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है हमारे पास
वो 2 दे रखा है, तो 2 की पावर m, तो 2 की पावर n m के फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 की पावर m कितना अपने पास, m मतलब कितने एलिमेंट है, 2 है, तो 2 के 2 कितने हो गए, 4 निकल के अपने पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है सारी कहानी किसकी, पावर सेट की। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। हाउ मेनी एलिमेंट हैज पीए, पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन पीए। अब मैंने आपको कहा था नंबर ऑफ एलिमेंट डिपेंड करता है 2 की पावर m पे, और m क्या है, m क्या है, m का मतलब है कितने एलिमेंट है सेट A के अंदर। सेट A के अंदर कितने एलिमेंट है, सेट A एक नल सेट है, मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है। इतना एलिमेंट कितने, 0 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 0 कितना हो गया, 2 के 0 1 निकल के आता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ A इज 1। हमारे पास क्या आएगा, A के एलिमेंट निकल के आएगा, जो क्या होगा, खुद 5 ही होगा, खुद क्या होगा, 5 ही होगा। बोलो कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत। इसका मतलब अगर बात करूं पावर सेट की तो क्या होगा, सिंपल सा क्या बनेगा, वो 5 बनेगा, बस भाई 5 अपने पास सेट है, उसका कलेक्शन ले लिया, तो पावर सेट क्या होगा, यही बनेगा इसका 5 का। क्लियर है, तो ये हो गई सारी चीज आपकी पावर सेट के ऊपर। अब एक चीज और होती है छोटा सा, उसे बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट जो है ना क्या होता है, ये बहुत सिंपल चीज है। यूनिवर्सल का मतलब ये होता है कि ना अगर कोई छोटे छोटे सेट अपने पास है, तो कोई ऐसा बड़ा सेट जो हमारे पास जो है, जो इन सबका सबसेट हो। उल्टा बोल दिया, कहने वाला क्या, सुनो ध्यान से। मैंने बोला ए जो है, ए दे दिया मैंने 1,2, एक ए सेट है। बी दे दिया मैंने कितना 1,2,3 दे दिया। एक सी दे दिया कितना 5,7 दे दिया मैंने। इस तरीके से मैंने सेट लिख दिया ए बी सी। एक सेट हमारे पास यू है, यूनिवर्सल सेट को यू से दिखाते हैं, उसमें आया 1 2 3 4 5 6 7। तो हम देख सकते हैं ये जो सारे चुन्नू मुन्नू सेट हैं वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट हो गए। तो कोई ऐसा सेट जिसके ये सारे सेट सबसेट है उसी को यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। और यूनिवर्सल सेट जो है ना प्रॉपर डेफिनेशन उसकी है नहीं, है ना, बस इतना याद रखो, ऐसा कोई बड़ा सेट, ठीक है, जिसके बाकी सेट जो है सबसेट हो, है ना। और वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है कि हमारा यूनिवर्सल सेट क्या होगा। कुछ भी हम लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, है ना। और आप यूनिवर्सल सेट लेना चाहो नेचुरल नंबर का पूरा तो नेचुरल नंबर भी लिख सकते हो। तो कोई भी यूनिवर्सल सेट कुछ भी बन सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर हम कौन सा लेना चाहते हैं। तो इसलिए यूनिवर्सल सेट कोई ज्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये होता है हमारा यूनिवर्सल सेट के ऊपर सारी कहानी है। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, थोड़ा जल्दी देखते हैं। हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा सबसेट के बारे में। सबसेट के बाद हमने क्या पढ़ा कि सबसेट लिखते कैसे, वो हमने पढ़ा। एलिमेंट और सबसेट के बीच में डिफरेंस देखा हम लोगों ने, और फिर हमने पावर सेट डिफाइन किया। और फिर हमने क्या पढ़ा, उसके साथ साथ इंटरवल देखे, क्लोज इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल क्या होता है, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, और सेट बिल्डर वाले फॉर्म को इंटरवल में कैसे लिखते हैं। ये सारी तमाम बातें हमने आज की वीडियो में सीखी है। तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसे लगी और कितनी हद तक आपको चीजें समझ में यहाँ पर आई है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग एक्सरसाइज करने वाले, बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है, उसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो जो बच्चे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पूरे जर्नी पे वीडियोस अब लगातार बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पर आने वाली है। और क्लास 11 का पूरा यहाँ पर एनसीईआरटी हम लोग खत्म करेंगे इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, इसलिए बहुत जरूरी है चैनल को सब्सक्राइब करना। और रिक्वेस्ट है सारे फ्रेंड में जरूर शेयर करना सारी वीडियोस को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज को लेकर, तब तक के लिए हरे कृष्णा।